हाँ जी, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि सब लोग बढ़िया होंगे और आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सो दिस इज रंजित एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने बोला था कि आई एम कमिंग विद टैक्स प्लानिंग वीडियोज। सो हियर इज माय फर्स्ट वीडियो आई एम रिकॉर्डिंग रिगार्डिंग टैक्सेशन, दैट इज एंड द टॉपिक इज व्हेन टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न और हु शुड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, तो ये वीडियो रिकॉर्ड करने का रीज़न ये है कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि कब रिटर्न फाइल करना है और कब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करना है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टेल ऑल द इन्फॉर्मेशन इन दिस वीडियो। पहले हम इंडिविजुअल रिटर्न्स के बारे में देखेंगे। देखिए, कुछ बहुत सारे इंडिविजुअल्स को गलत फहमी है कि इनकम अगर 5 लाख से नीचे है तो इनकम टैक्स नहीं फाइल करना पड़ता है। तो ये टोटली गलत है। इंडिविजुअल को इनकम टैक्स रिटर्न तब फाइल करना पड़ता है जब उसका इनकम 2,50,000 से एक्सीड होता है। ठीक है, तो जो लोगों के मन में गलत फहमी है कि अगर इनकम 5 लाख से नीचे है और उस केस में इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता है, तो ये सरासरी गलत है। तो उन लोगों में को मैं कुछ एग्जांपल्स लेके बताना चाहता हूँ। देखते हैं इंडिविजुअल रिटर्न्स कंपलसरी कब फाइल करना पड़ता है। ये हम 5 केसेस में देखेंगे। अभी हम केस 1 देखेंगे। तो केस 1 में हम ये देखेंगे कि इफ इनकम एक्सीड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट बिफोर क्लेमिंग एनी डिडक्शन और एग्जाम्पशन। अगर इंडिविजुअल का इनकम 2,50,000 से एक्सीड होता है तब उसको कंपलसरी रिटर्न फाइल करना पड़ता है, क्योंकि 2,50,000 तक एग्जाम होता है और 2,50,000 से नीचे अगर इनकम रहा तो अगर और आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो भी चल सकता है। लेकिन इस केस में देखिए, हम एग्जाम्पल लेके देखेंगे। अभी देखो एग्जाम्पल 1, इसमें हम लोग लेंगे अगर इनकम है 2,50,000। ठीक है, 2,50,000 है तो इनकम भी 2,50,000 तक एग्जाम है। तो यहाँ पे आपको नो ITR। ठीक है, यहाँ पे आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया तो भी चलेगा। और दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होता है, देखो टैक्स प्लानिंग टैक्सेस का। क्योंकि कुछ लोगों को गलतफहमी है कि अगर 5 लाख से नीचे है टैक्स तो उनको इनकम नहीं फाइल करना पड़ता है। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इनकम सिर्फ 2,50,000 तक एग्जाम्प्ट होता है, उसके ऊपर टैक्सेबल रहता है। पर गवर्नमेंट क्या करती है, आपका इनकम 5 लाख से नीचे है इसलिए आपको रिबेट देती है। रिबेट मतलब छूट मिलती है, आपको छूट मिलती है टैक्सेस के ऊपर। इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिटर्न नहीं फाइल करना पड़ता है, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है अगर आपका इनकम 2,50,000 से ऊपर है तो। पर अगर 5 लाख से नीचे रहा तो जितना 2,50,000 टू 5 लाख जितना टैक्स आता है ना, उतना टैक्स आपको सरकार माफ़ कर देती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिटर्न नहीं फाइल करना पड़ता है। तो इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे, ये दूसरा एग्जाम्पल है। इसमें हम लोग 4,50,000 इनकम लिया है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, देखो टोटल इनकम हुआ है, एक मिनट, टोटल इनकम है 4,50,000। ठीक है, अप टू 2 लाख नील रहता है, मतलब एग्जाम रहता है, टैक्स कुछ नहीं लगता। 4,50,000 से 2,50,000 माइनस करने के बाद कितना बोलता है, 5%। सो 2 लाख पे 5% से आ जाता है 10,000। तो टोटल टैक्स आया 10,000। इधर देखो रिबट अंडर सेक्शन 87, इधर क्या लिखा है, इफ इनकम लेस देन और इक्वल टू 5 लाख। अगर आपका इनकम लेस देन और इक्वल टू 5 लाख होता है तभी आपको रिबेट मिलता है, दैट इज सूट। इसको सूट बोलते हैं। गवर्नमेंट आपको कंसेशन देता है कि टैक्स मत भरो अगर आपका इनकम 5 लाख से नीचे है। तो यहाँ पे देखो लोअर ऑफ टैक्स और 12,000 विच इज लोअर मिलता है। तो टैक्स कितना है, 10,000 और 12,500 विच इज लोअर। इधर इतना आपको रिबेट मिलता है और टैक्स नील आया है। इधर 4,50,000 इनकम है, उस केस में मैं ये बता रहा हूँ आपको, इधर 10,000 टैक्स आ रहा है फिर भी आपको नील गवर्नमेंट मत भरो बोल रहे हैं, क्योंकि इनकम आपका 5 लाख से नीचे है इस केस में, इसलिए आपका टैक्स पेबल नील आता है। पर लोगों को गलत फहमी है कि ये नील आता है टैक्स, इसलिए इनको रिटर्न नहीं फाइल करना पड़ता है। ये टोटली गलत है। आपको रिटर्न कंपलसरी फाइल करना है अगर आपका इनकम 2,50,000 के ऊपर होता है। ठीक है, ओके, चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगर वहाँ पे देखो 4,50,000 था तो इनकम नील आ रहा था, टैक्स नील आ रहा था। इधर देखो 5 लाख के ऊपर सिर्फ 5,000 है। 5,05,000 इनकम लेके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, डिफरेंस कितना आता है देखो। अगर 5 लाख इनकम लिया ना तो भी आपका टैक्स नील आ जाता है। पर यहाँ पे 5,05,000 इनकम है, उस केस में टैक्स कितना आ जाता है देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 5,05,000 इनकम है, 2,50,000 तक नील होता है और बैलेंस बच जाता है
2,55,000, तो 2,50,000 एग्जाम है, इसलिए अगले 2,50,000 पे 5% लगता है, तो उसके 5% से 12,500 हो जाता है टैक्स। तो बैलेंस 5 लाख से ऊपर 5,000 है, तो अब 5 लाख अप टू 10 लाख 20% टैक्स रेट रहता है। तो ऑन 5,000 20% 1,000 आया, टोटल टैक्स आया 13,500। देखो यहाँ पे इनकम एक्सीड कर रहा है 5 लाख, इसलिए इधर रिबेट नहीं मिलता है, तो रिबेट नील में हो रहा है, तो टैक्स आ रहा है टोटल टैक्स 13,500 एंड उसमें HSC बोल के ऐड होता है 4%। तो उसके बाद नेट टैक्स पेबल आ जाता है 14,040। ठीक है, देखो अगर 5 लाख इनकम रहता तो आपका टैक्स नील आ जाता, और 5,000 बढ़ने की वजह से टैक्स का डिफरेंस कितना आ रहा है। देखो यहाँ पे 14,040 टैक्स का डिफरेंस पड़ गया है, इधर 5,000 इंक्रीज हुआ इनकम इसके वजह से। ठीक है, अगला एग्जाम्पल। ठीक है, तो एक केस में उन लोगों को, जो लोग रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, जिनका इनकम 2,50,000 के ऊपर है और 5 लाख के से नीचे, जिनका इनकम 2,50,000 से एक्सीड होता है और 5 लाख से नीचे है, वो लोग जो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं ना, उनको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आपको कभी भी नोटिस आ सकती है, कभी भी नोटिस आ सकती है, और आपको रिटर्न फाइल करवाने के लिए बोला जा सकता है, और आपको पेनल्टी लग सकती है, आपको इंटरेस्ट लग सकता है, और आपको फाइन लग सकती है। तो इसके लिए आप रेडी रहो। ठीक है, तो अगला केस है, इफ़ एनी पर्सन इज ROR इन इंडिया एंड होल्ड्स एनी साइनिंग अथॉरिटी और असेट्स आउटसाइड इंडिया। अगर कोई बंदा रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया होता है और वो कोई भी असेट या साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया होल्ड करता है, तो उसको उस केस में भी कंपलसरी ITR फाइल करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद केस 3, अगर आपको ROR क्या होता है आपको समझा के लेना है तो आप कमेंट में बताओ, मैं इसके लिए अलग सा वीडियो बना दूंगा। केस 3 में दिया है, डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट इज मोर देन 1 करोड़। अगर कोई भी इंडिविजुअल ने उसके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट किया है तो उसको कंपलसरी ITR फाइल करना पड़ता है। एंड इफ एनी पर्सन स्पेंड्स मोर देन 2 lakhs ऑन फॉरेन ट्रेवल, अगर कोई बंदा फॉरेन ट्रेवल पे 2 लाख से ज़्यादा स्पेंड करता है तो उसको भी कंपलसरी ITR फाइल करना पड़ता है। और अगली केस है, इफ़ एनी पर्सन स्पेंड्स मोर देन 1 lakh ईयर ऑन इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको भी कंपलसरी ITR फाइल करना पड़ता है। ठीक है, गवर्नमेंट देखना चाहती है कि कैसे इतना कंज्यूम हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अगला केस है, अगर कोई कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म और LLP, उनको कंपलसरी ITR फाइल करना पड़ता है वेदर देयर इज़ अ प्रॉफिट और नॉट। और जिसका भी TDS कट हो गया है किसी भी इनकम पर और वो आपको क्लेम करना है, तो उस केस में भी आपको कंपलसरी ITR फाइल करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने रिटर्न्स फाइल नहीं किए तो आपको कभी भी नोटिस आ सकती है, और आपको रिटर्न फाइल करने के लिए बोला जा सकता है, और आपको पेनल्टी लगवाई जा सकती है, फाइन लगवाई जा सकती है, और इंटरेस्ट भरने के लिए बोला जा सकता है। ओके, तो TDS क्लेम करने के लिए भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है कंपलसरीली। इसके अलावा और कोई वे नहीं है आपको TDS क्लेम करने के लिए। उसके बाद ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें टू माय यूट्यूब चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में बता दो। उसके बाद मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स भी मैंने शेयर कर दिया डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ वहाँ पे भी फॉलो कर दो फॉर मोर डिटेल्स। तो ये मेरा पहला वीडियो था, अगर कोई गलती हुई तो माफ़ करना, इसके थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसके बाद अच्छी वीडियो, थोड़ा टोन भी अच्छी आएगी। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस करते। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ठीक है, अगर कोई क्वेरी होगी तो कमेंट में बता दीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई कर दूँगा।